इस वक्त भोजपुर में हैं। भोजपुर के अलग अलग इलाकों को देख रहे हैं और वहां से गुजरते हुए हम लोग मिल रहे हैं रमेश कुमार जी से, और वो जन सुराज पार्टी की तरफ हैं। इस समय पहली बार ऐसा लग रहा है बिहार के चुनाव में कि कोई तीसरी ताकत उभरने की कोशिश कर रही है। हालांकि चुनाव पर ग्राउंड में कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं कि प्रशांत किशोर जिस नए आइडिया के साथ आए हैं वो बिहार में काम करेगा या नहीं। हम लोग यहाँ अग्यार विधानसभा में है, भोजपुर जिले की है, और यहाँ लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। पिछली बार भी मुकाबला उन्हीं दोनों गठबंधनों के बीच था। रमेश जी, आपको जीत की उम्मीद लग रही है क्या? 100% उम्मीद लग रही है, क्योंकि फील्ड में कोई प्रत्याशी है ही नहीं है। जमीन पर हम लोग घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, देख ही रहे हैं मेरा स्थिति क्या हुआ है गाला का। हर गांव में हर गली-गली घूम रहे हैं उसी दिन से। लेकिन यहाँ तो बड़ा दिलचस्प मामला है। लोग कहते हैं कि वो लोग ना आए सड़क पे तो भी जीत जाएंगे उन लोगों को। तो भाई दूसरे की क्या बात है, हम अपनी जानते हैं। हम लोग 3 साल से प्रयास कर रहे हैं। जमीन की जो समस्याएं हैं उसको देख रहे हैं और उस समस्या को लेकर हम लोग खड़े हैं। बात तो हो रही है कि साहब कौन अगड़ा पिछड़ा तमाम, अभी तक बिहार इससे बाहर निकलता नहीं है। आप चाहे कितनी, आज तो निकल गया है, सब लोग जाग गए हैं बिहार के लोग। हाँ, ये सब चीज खत्म हो गया है। ये लोग दूसरे लोग का बोलने के वाला चीज है। जन सुराज के साथ ऐसा बात नहीं है। हम लोग जो जमीनी समस्या है उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए रमेश जी, मैं एक बात समझता हूँ कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव मैदान से ना हटते तो क्या ये मुकाबला ज़्यादा बढ़िया ना होता? आप लोगों को भी ताकत मिलती। आपके कैंडिडेट हट गए हैं तो अपनी जगह की बात है, हम अपनी जगह की बात करेंगे। वो वहाँ की बात है, वो लोग समझते रहेंगे। अज्ञान विधानसभा की हमारे बात जो पूछना है पूछिए, हम बताएंगे। अच्छा, अग्यार में बताइए आपके मुकाबले में कौन है? कोई नहीं, हमारे मुकाबले में कोई ही नहीं है। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा बड़ी बात कर दिया। बड़ी बात क्या, घूमिए चारों पर घूम लीजिए, जनता के बीच जाइए जैसे हम जा रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है, कोई मैदान में है या नहीं है, तो क्या कहेंगे हम? तो आपने क्या जातीय बैरियर तोड़ दिया या आपकी टूट गया है? जातीय बैरियर कुछ है या नहीं है? कुछ नहीं है। आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा यही, हम लोग शिक्षा, रोजगार, पलायन, ये सब को रोकना है। देखिए सड़क तो अच्छा बना है। नहीं, ये तो मार्केट का सड़क है। देहात में जाइए, बरुणा से नाढ़ी वाला में जाइए, कहीं कुछ नहीं है। नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि जनता जिस तरह से यहाँ हम लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट देखे है ना, सारे एक्सपेरिमेंट आखिर में आके इस पे टुल जाते हैं कि जाति का कैंडिडेट कौन है। आपकी जाति आपके साथ है? ऐसा कुछ बात नहीं है, हमारे साथ सभी जाति के लोग हैं। यहाँ कोई जाति बंधन नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, देखिए सब टूट गया। नहीं, मेरा नहीं है मानना, लेकिन ग्राउंड पे जो जन सुराज पार्टी का टेम्पो चल रहा था वो अभी दिख नहीं। 20 दिन से हम लोग जन सुराज का पार्टी यहाँ लॉन्च हम लोग आए हैं, और 3 साल से जो प्रयास किए हैं ये सब जाति समीकरण टूट गया है। जो प्रत्याशी अच्छा है उसी को वोट दीजिए, हम लोग स्पष्ट कहते हैं, ठीक ना? प्रत्याशी अच्छा है। आप में क्या अच्छाई है? आप में क्या अच्छाई है? क्या है भाई, बाकी के क्या मतलब है? हम टीचर हैं, यहाँ विधानसभा में 21 साल पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल में, अभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अब इससे बड़ा आपको क्या चाहिए? और आज जनता के बीच में है, सबसे बड़ी चीज है। तो आपकी पार्टी गली गली घूम रहे हैं। पार्टी को सीट मिल रही है, कितनी सीटें मिल सकती हैं आपकी पार्टी को? अब हम मेजोरिटी में आ रही है। मेजोरिटी में हम क्या देखिएगा, जिस दिन रिजल्ट होगा 14 तारीख को, ये कुछ ज्यादा तो नहीं, ज्यादा नहीं है। 100% जमीन की बात कर रहे हैं। अब प्रशांत जी जमीन की बात कर रहे हैं। अब 100% मेजोरिटी में हम लोग आ रहे हैं, देखिएगा 14 तारीख। ये आपके साथ सारे आपकी टीम के लोग हैं। अच्छा, कितनी सीट आ जाएंगी? देखो ये कह रहे मेजोरिटी में आ रही। मेजोरिटी कितने पे? 180 प्लस होगा हमारा बिहार में। ये देखिए, आप तो प्रोफेसर हैं, वैसे कौन से सब्जेक्ट के आप प्रोफेसर? लोक प्रशासन के। अच्छा, लोक प्रशासन में। देखिए, ये तो बात सही है कि अपने लोगों को इतना वो ताकत दे देना, लेकिन कुछ ज्यादा हो गया है। नहीं, ज्यादा नहीं है, हम सही बोल रहे हैं। सब लोग से किसी से पूछ सकते। आम गाँव में जाइए, देहात में लिए, तब पता चलेगा जन सुराज का असली स्थिति क्या है। रोड की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा लोग तो गांव में, बाजार में आकर अपना काम करके चले जा रहे हैं। हम लोग गांव में घूम रहे हैं। गांव में घूम रहे हैं हम लोग। यहाँ देख रहे हैं कि ये अपना प्रचार कर रहे हैं, बहुत सारे लोग भी साथ में हैं। लेकिन यार 180 कुछ ज्यादा नहीं लग रहा आपको? ठीक लग रहा है। नहीं, कुछ ज्यादा हो गया। देखो, तो ऐसा नहीं है, उससे अधिक भी हो सकता है। नहीं, देखो ऐसा है ना, प्रोफेसर साहब से तो मैं पूछ लूंगा बाद में आके, टीचर को तो सही होना चाहिए। लेकिन आप बताओ, ज्यादा हो गया कुछ? नहीं, ज्यादा नहीं, ठीक। नहीं, 180 तो नहीं होगा। नहीं, आपको लग रहा है 180? देखिए,
थोड़ा सा तो कम कर लीजिए, थोड़ा सा, वरना उनको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा दोनों गठबंधन। ऐसा है कि स्थिति जो है ना वो गठबंधनों की जो स्थिति रही है ये मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने बिल्कुल काम ही नहीं किया है, लेकिन जो काम किया है वो समाज को सही रास्ते पर और बिहार को सही रास्ते पर लाने में अभी तक असफल रहा। जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई, वो काम वैसे क्योंकि काम वो विभाजन कर पाए। किसी ने एक क्षेत्र को चुन लिया, दूसरे ने दूसरे क्षेत्र को चुन लिया। हम कह रहे हैं कि अमुक जातियों का विकास करें, दूसरा कह रहा है अमुक जाति का विकास कर रहे हैं। इसके चक्कर में क्या हुआ है कि समग्र विकास नहीं हो पाया है। जन सुराज का जो उद्देश्य है समग्र विकास करना। दूसरी लोग कह रहे हैं जन स्वराज का गुब्बारा जो है फूट गया, फूटने से पहले। अब देखिए ये मान लिए कोई विरोध में है तो वो कहेगा ही, वो तो और वो कह देगा कि जन सुराज जीत जाएगा तो वो पहले ही अपना हार मान लेगा। तो वो तो पहले हार नहीं ना मानेगा। आप जानते ही हैं कि जो हारता है ना वो और तेजी से चिल्लाता है कि मैं जीत रहा हूँ। चलिए, हमारी आवाज़ जो है ना वो जितना नारों में नहीं दिखेगा वो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में साइलेंट वोटर बहुत ज्यादा। कोई जातीय गणित नहीं। नहीं, कोई जातीय गणित नहीं। तो हम लोग यहाँ हमने देखा किस तरह से, अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ से आगे और उस तरफ देखेंगे कि क्या इस समय आगे का माहौल है। गांव-गांव में जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जन सुराज को भी देखें कि क्या वाकई ये तीसरी ताकत के तौर पर है, सड़क पर कहीं है। तो यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। हम लोग मिल चुके, अज्ञार विधानसभा से आगे की तरफ चलेंगे। वीडियो चलिए, शुक्रिया रमेश जी। 981199